जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार करे काले परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न एवं जीके का 40 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, मैथ, जीके, हिंदी, तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांस है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था? सभी बच्चे को पता है, भारत की पहली जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुआ था। लेकिन भारत का पूछेगा कि पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में भारत में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से बात करेगा कि भारत में पहला डिजिटल जनगणना कब होगा, तो 2027 ईस्वी में भारत का पहला डिजिटल जनगणना होगा, 2027 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखेंगे। यहां से 3 क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का संभावना है। पहला, भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में। पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। भारत का पहला डिजिटल जनगणना कब होगा? तो 2027 ईस्वी में होगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, यकीन मानिए कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, सेकंड नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है, ये 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यह बिहार का एग्जाम है। आप देख सकते हैं, बीएसएससी यानी बिहार का एग्जाम है, तो बिहार से प्रश्न इसमें जरूर पूछेगा। मेरा लिख कर ले लीजिए। तो बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग कितना है 2024 के अनुसार, क्योंकि 25 में एग्जाम होगा तो 2024 वाला ही पूछेगा। ठीक है ना, तो बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग कितना है? सभी बच्चे को पता है 61% है, 61% है। लेकिन अभी फिलहाल 2025 में 73% हो गया। लेकिन आप लोग का 24 वाला ही देगा तो 61% ही याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन 25 में अभी कितना हो गया? बढ़कर 73% हो गया है। ठीक है ना, महिला साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा 61% है महिला पूरे बिहार में 2024 के अनुसार। ठीक है ना, चलिए। हर घर जल योजना किस राज्य से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? उससे पहले इसमें सबसे पहले जीके का हम लोग 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले 40 में जीके में आप कितना सही कर पाते हो हम देखना चाहते हैं। अगर इसमें से 25 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर देते हो, यकीन मानिए कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। कोशिश कीजिए कि 40 में 25 प्लस क्वेश्चन आपका सही हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वह 10th लेवल का बेसिक पर है। आपको सभी प्रश्न आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फिर से 3 नंबर वही क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए कमेंट में, गंगा नदी का ये चारों ऑप्शन में से उद्गम स्थल क्या होगा? 4 नंबर का देखते हैं। ये प्रश्न मतलब आपके लिए छोड़ा जाता है। 4 नंबर का जवाब दीजिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। भारत में टोटली इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। अगर बिहार में बात करेगा तो 445 किलोमीटर है। याद रखिएगा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में कोसी नदी को शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2025 के हिसाब से? ठीक है, ये आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में एक प्रश्न डाल सकता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है फग्गू चौहान नहीं होगा, ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है ना, चलिए। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हो जाएंगे, राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हो जाएंगे अगर। लेकिन पहले राज्यपाल की बात करेगा कि बिहार का सबसे पहला राज्यपाल कौन थे? सभी बच्चे को पता है, जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम। उससे पहले यह आपका पार्ट 1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 हो रहा है, और खान सर के किताब में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट करवाया जाए तो
इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 500 लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आने वाले समय में आपका साथी, आपका दोस्त बनने वाला है। इस चैनल पर आपका सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद जो 14 है सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है, ठीक है ना, कि कोई भी जात पात छुआछात नहीं, सभी को एक समान अधिकार मिलेगा अनुच्छेद 14 के तहत। अगर अनुच्छेद 21 के तहत मतलब तहत अपने मन पसंदीदा औरत से आप शादी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है अनुच्छेद 21 के तहत आप शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और एक दिवस से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और यह मेरा विश्वास रखिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपके बंदी की तरह नहीं हूं कि मैं आपका काट दूंगा। यहां से मुझे सब्सक्राइब करते हो, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरा विश्वास रखिए, मतलब आप उस पर विश्वास करते हो ना, तब आप एक बार अपने गुरु जी पर विश्वास करके देखिए, एग्जाम में सारे प्रश्न को हम लड़वाएंगे, ठीक है ना। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका साथी, आपका दोस्त बनने वाला है। और चलिए एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, इसका फ्री पीडीएफ, इस क्लास का फ्री पीडीएफ आप लोग को कैसे लेना है चलिए देख लीजिए। यहाँ पर मेरा नंबर है 9334517119, यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप इस पर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इस पर हाई लिखकर मैसेज करना, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जब भी क्लास होता है उसके बाद पीडीएफ डाल दिया जाता है, जो भी वैकेंसी आता है ग्रुप में पता चल जाता है, जो भी स्टडी मटेरियल रहता है, जो भी पढ़ाई का चीज रहता है सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, इस नंबर पर मैसेज कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि क्लास देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताएं आप लोग? देखिए 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब हम लोग मनाते हैं बताइए कमेंट में। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल सही राइट आंसर 22 अप्रैल को, ठीक है ना। चलिए 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं कमेंट में बताएंगे, 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, ठीक है। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय ने किस शासक ने बनाया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, आपको पता है तो 8 नंबर का जवाब कमेंट में देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनाया था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, किसने जलाया था यह भी प्रश्न पूछता है, तो आंसर याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने जलाया था। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन, किसने बनाया तो कुमार गुप्त ने, किसने जलाया तो बख्तियार खिलजी ने जलाया, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में पूछ रहा है, क्योंकि अब बिहार का एग्जाम है तो बिहार से आपके एग्जाम में प्रश्न भर के रहेगा, ठीक है। तो बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन किस जिले में होता है? अच्छे से याद रखेंगे पूर्वी चंपारण में होता है, जो कि आप लोग सी ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन पूर्वी चंपारण में होता है। अगर हम आपसे पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन कहां होता है तो कमेंट में जवाब देंगे लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, यह प्रश्न आपको बताना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत कब हुआ? डिजिटल इंडिया मिशन का शुरुआत कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में हुआ। काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग जवाब देते आइए, ठीक है ना। डिजिटल इंडियन मिशन की शुरुआत कब हुआ? 2015 ईस्वी में। और आपको भी वादा करना होगा कि हाँ सर मैं आपका क्लास पूरा देखूंगा, तभी मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास ला पाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हो, मेरा यकीन रखिए कि ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए लाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न टकरवा कर रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। उससे पहले जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए मैं 99 रुपए का एक पीडीएफ लाया हूं, ठीक है ना। 99, और जिनके पास है वो यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं फ्री में, ठीक है। यूट्यूब पर तो ऑटोमेटिक फ्री ही क्लास चलता है, ठीक है ना। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, जो पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाते हैं, उनके लिए 99 रुपए में मात्र एक हम पीडीएफ लाए, जिसमें जीके का 500 प्रश्न रहेगा। जीके का अगर वो आप 500 प्रश्न याद कर लेते हो एग्जाम में, उससे से मतलब 40 प्रश्न रहता है जीके का, मतलब जीके का 40 प्रश्न, तो 500 में से
240 प्रश्न ऐसे ही आ जाएगा। हिंदी का 200 प्रश्न तैयार किए, हिंदी का 200 प्रश्न, ठीक है ना, 200-300 प्रश्न है, ठीक है ना, तो उसमें से 30 प्रश्न तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। और मैथ का कुछ रिलेटेड प्रश्न बता दें, क्योंकि मैथ का तो समझ रहे हैं ना, मैथ का तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम टॉपिक बता दिए हैं कि ये टॉपिक से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो जीके, हिंदी, मैथ तीनों का पीडीएफ आपको मात्र 99 रुपया में लेना चाहते हैं तो आपको नंबर हम दे दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो यहाँ से एक बार नंबर रिपीट कर लेंगे, 9334517119, ठीक है ना, मात्र 99 रुपया में। जिनके पास टाइम नहीं है, जिन्हें कुछ जो मतलब कुछ नहीं अभी तक पढ़ाई के, उनके लिए है, ठीक है ना। बाकी आपका यूट्यूब पर क्लास चलते रहता है, आप फ्री में देख सकते हैं। बात जिनको लेना है इस नंबर पर एक बार लिख दीजिएगा कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए, तो आपको पूरी जानकारी वहां पर दे दिया जाएगा, या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बात यहां पर क्लियर हो गया। बाकी क्लास को आप लोग पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है, ये बात का बात है, अगर आपको मन है तो, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल अच्छा रहा है, ऐसे ही जवाब दीजिए। चलिए हम जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी सवाल है। आप लोग जवाब दीजिए 11 नंबर लिखकर। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आपको ऊपर ही बता दिए थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। इनको बिहार केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से किनको जानते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। लोकनायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, लोकनायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, याद रखेंगे। 13 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप भी जवाब दीजिएगा कि नील आंदोलन बिहार के किस जिला में प्रारंभ हुआ था, नील आंदोलन बिहार के किस जिला में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखेंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी पूर्वी दोनों चंपारण, मतलब चंपारण ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह उसको कहा जाता है, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। चलिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, अगर राष्ट्रपति की बात करा महिला में तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगे, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। और आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में अच्छे से कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है क्लास को बनाने के लिए, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी, याद रखेंगे, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। अभी फिलहाल में बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। चलिए, वंदे मातरम ट्रेन का निर्माण किसने किया था, ठीक है ना, वंदे मातरम जो ट्रेन का है उसको निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आईसीएफ चेन्नई ने किया था, आईसीएफ एक चेन्नई, ठीक है, एक कैसे बोर्ड होता है जो आपका एग्जाम लेता है, ठीक है ना, कैसे बीएसएससी आपका एक बोर्ड है, ठीक है ना, उसी प्रकार से वंदे मातरम ट्रेन निर्माण करने का आईसीएफ चेन्नई, ठीक है ना, उसने निर्माण किया था, ठीक है ना। चलिए, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आरबीआई के पास है, जिसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है, 1935 ईस्वी में हुआ था, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ क्या होता है, इंडिया होता है। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, पोरबंदर कहाँ, गुजरात में। महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 में क्या था, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस का विषय जो था 2024 में क्या था, मतलब जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 2024 में उसका मेन उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। तो 18 नंबर का कौन सा हुआ, तो लैंड डिस्ट्रक्शन, ये सब जो है ना, लैंड में जो बम, जैसे में जमीन के अंदर बम लगाकर उड़ाया जाता तो वो सब बंद कर दो, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। बी वाला ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, और 19 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय पशु क्या है, चलिए जवाब आप लोग दीजिए 19 का, इतना इजी सवाल है। चलिए, अगर ऑप्शन नहीं है तो अपने मन से दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी होता है टाइप गलत हो जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ था वह कितने चरणों में हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। 21 नंबर आपका प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे, तो काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, गेहूं उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, ठीक है ना। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल जवाब दीजिए आप लोग ऐसे ही दोनों से बताइएगा, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से। और ये मैं एक बार नहीं आपको 10 बार ये प्रश्न बता चुका हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 22 नंबर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इतना ईजी है।
क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों आपको बताना है, कमेंट में लिख देना है, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? और इसका नाम, पहले का जो नाम था, इसका पहले का नाम था योजना आयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीति आयोग पूछ रहा है, तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, जिसका स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। 24 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? अच्छे से याद रखेंगे। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? तो सब्जियों की कीमत पर स्थिर रखना, ठीक है ना। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य ये नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है। ऑपरेशन, ठीक है ना, वन संरक्षण करना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है? सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? बिहार का। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? पटना ही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन है? भारतीय संसद के दो सदन लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्रीय प्रतीक का सूत्रवाक्य क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक का सूत्रवाक्य क्या है? ठीक है, कमेंट में जवाब देंगे। राष्ट्रीय प्रतीक का सूत्रवाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक का सूत्रवाक्य क्या होगा? सत्यमेव जयते होगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा है? बिहार का प्रमुख भाषा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो उपयुक्त सभी दे दिया है, तो ये तो पहले हो ही जाएगा। लेकिन हिंदी भी बिहार की प्रमुख भाषा है, भोजपुरी, मैथिली सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी नहीं देता तो मात्र हम लोग हिंदी में टिक करते हैं, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि महात्मा गांधी जी सेतु पुल जो है वह किस नदी पर बना है? ठीक है, तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर है। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि इतना इजी सवाल है, ठीक है ना। चलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश में है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत देश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। बिहार का पूरा बड़ा रेलवे स्टेशन तो कौन सा हो जाएगा बताइए? तो गया जंक्शन नहीं होगा, गया तो छोटा है। भागलपुर नहीं होगा, बक्सर नहीं होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पटना जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चले, पटना जंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? पता है तो कमेंट में जवाब देंगे। तो सभी बच्चे को पता है 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अच्छे से याद रखेंगे, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो काफी बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर सावित्रीबाई फूले। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर आपका प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, अगर आपको पता है कमेंट में जवाब देंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ में स्थित है? गुजरात में। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 नंबर आपका सवाल है कि नरेगा योजना किससे संबंधित है? तो जो नरेगा है यह रोजगार देता है, मतलब एक साल में आदमी को कम से कम 100 दिनों का नरेगा रोजगार देता है, यानी रोजगार से है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि बी ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति पूछ दे, मुखिया पूछ दे, वार्ड पूछ दे, सदस्य पूछ दे, 5 वर्षों का होता है। लेकिन राज्यसभा का पूछेगा तो 6 वर्षों का होता है, ठीक है ना। दोनों याद कर लीजिएगा। 37 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? काफी राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के बताइए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट आंसर। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए
38 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो हर घर नल जल योजना, जो जल जीवन मिशन है उसका उद्देश्य है कि हर घर नल जल योजना रहना चाहिए। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 प्रश्न, जो प्रश्न आपको आ रहा है बार बार कह रहे हैं वो प्रश्न आप जवाब दीजिए और मैं पूछता हूं अब, ठीक है। 40 यहाँ पर क्लियर होने वाला है। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो बिहार का सबसे बड़ा नदी कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से? तो कोसी नदी हो जाएगा। कोसी बिहार में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसको कोसी का मतलब बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर 26 जनवरी 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था? अपनाया गया था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बता सकते हैं कि 40 में से आप लोग का 25 प्लस सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अभी आपको पढ़ने का जरूरत है, और हो गया तो बहुत ही अच्छा बात है। आप लोग ऐसे ही तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 40 में से कितना सही किए कमेंट में फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए कितना 21-22 सही हुआ कम से कम, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम लोग हिंदी के भी देख लेते हैं, हिंदी का 30 प्रश्न, उसके बाद हम लोग मैथ का भी देख लेंगे, ठीक है ना। लास्ट में मैथ को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ थोड़ा बताने में क्या बोलते हैं यहाँ पर बताने लगेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हिंदी भी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैथ को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए और पहले ही बता देते हैं हिंदी में 30 प्रश्न आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 30 में से आप कितना सही कर पाते हो, मतलब 15 प्लस आप लोग सही कर देते हो। 30 में से 15 प्लस सही कर देते हो तो यकीनन मानिए कि हिंदी में आपका अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश कीजिए, पहला जवाब आप लोग ही दीजिए। चलिए मैं पहला जवाब नहीं, पहला जवाब बच्चों के नाम, ठीक है ना। सुंदरता शब्द का विलोम क्या होगा? सुंदरता का उल्टा क्या हो जाएगा? सुंदरता का उल्टा क्या होगा आपके से, मतलब कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुंदर का उल्टा बिल्कुल है। तो 1 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जल्दी का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब हम उसको और क्या बोल सकते हैं, मतलब उसका अदल नाम क्या है, ठीक है ना। तो जल्दी का और हम लोग क्या बोलते हैं? तो शीघ्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि ना जल्दी करो शीघ्र करो, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि हम बता रहे हैं, जो प्रश्न आपको पता है कमेंट में पहले जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। फिर मेरा जवाब मिला लीजिएगा, अगर मेरा जवाब वहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द है, ठीक है ना। जो फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द है, ठीक है ना। फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द है, ठीक है ना। तो काफी राइट आंसर हो जाएगा। फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द होगा? आप ही लोग बताइए, फल तोड़ना में तोड़ना कौन सा शब्द हो जाएगा? तो बताइए तोड़ना, तो तोड़ना यहाँ पर काम हो गया तो क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी में 1-2 आएगा, ठीक है ना। वह स्कूल गया, इसमें वह कौन सा शब्द है, ठीक है। वह स्कूल गया, तो यह वह ये सब रहेगा, तो यह सब सर्वनाम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वनाम हो जाता है। तो 4 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह स्कूल गया, इसमें वह कौन सा शब्द है? तो सर्वनाम शब्द है, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि गृह, गृह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गृह शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छे से देख लेंगे हम लोग। तो गृह को और हम लोग क्या बोलते हैं? मकान भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, आवास भी बोलते हैं ना, बोलते हैं आवास भवन मकान, यानी अर्थात डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दया का विशेषण रूप क्या होगा? दया का विशेषण, तो दया का विशेषण क्या होगा? आप ही लोग बताइए। तो दया का विशेषण, तो देखिए दयालु भी हो जाएगा विशेषण में, ठीक है ना। दयामय भी हो जाएगा ना, कहता है कि दयालु है, दयामय भी है, दयावान भी है, ठीक है ना। तो अर्थात ये ऑप्शन डी के हिसाब से हम लोग सभी पट्टिक करेंगे, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है मैं बार बार कह रहा हूं, वो प्रश्न आप रिपीट कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ जवाब देते जाएंगे तो काफी अच्छा है। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द है, जो दूसरों की भलाई करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन देकर आपको पता चल जाएगा कि जो दूसरों की भलाई करता है उसके लिए एक शब्द में क्या हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे परहितैषी। क्या बोलेंगे? परहितैषी, ठीक है ना। परहितैषी, जो दूसरों पर अधीन है तो पराधीन, जो दूसरों के अधीन है तो पराधीन, उसको बोलेंगे हम लोग एक शब्द में, ठीक है ना। चलिए
8 नंबर आपका प्रश्न कि अंधकार का विलोम क्या होगा, कमेंट में जवाब देंगे। अंधकार का उल्टा क्या होगा, काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, 8 का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। अंधकार का उल्टा क्या होगा, फिर मैं एक बार आपको याद करवा देना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो मात्र 99 रुपीज में आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है जीके, जिसमें जीके का 500 प्रश्न है, हिंदी का 200 प्रश्न है, मैथ का तो अलग अलग प्रश्न रहता है, इसलिए हिंदी का हम लोग क्या, सॉरी, मैथ का क्या कर दिए आपको टॉपिक दे दिए हैं कि हाँ यहाँ यहाँ टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो मैथ में यहाँ यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब मैथ का टॉपिक हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना। मैथ का प्रश्न कैसे दे पाएंगे बताइए, तो मैथ का प्रश्न तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर जिनको लेना है आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कर्म शब्द का अर्थ क्या, कर्म का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग, कर्म का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो कर्म का अर्थ क्या होगा बताइए, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, कर्म का अर्थ क्या होगा, कार्य हो जाएगा ना, कहता कि कर्म करो तो काम करो कुछ, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 10 नंबर प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा बताइए, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो कवित्री बनेगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि शब्द का क्या बनेगा, कवित्री बनेगा। खाना शब्द में कौन सा संधि है, खाना शब्द में कौन सा संधि है बताइए, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, खाना शब्द में कौन सा संधि हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। गुण संधि, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो पढ़ने वाला रहता है उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, पाठक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, पाठक। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ने वालों के लिए एक शब्द में क्या होगा, पाठक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि राजा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, राजा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो राजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम में क्या बोलेंगे बताइए, तो राजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो राजा ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 नंबर आपका सवाल है कि मनुष्य का बहुवचन क्या होगा, मनुष्य का बहुवचन क्या होगा, तो मनुष्य का बहुवचन क्या होगा आप लोग बताइए। मनुष्य का बहुवचन मनुष्यों हो जाएगा ना, कहता है मनुष्यों इसका बहुवचन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है, अग्नि शब्द का विशेषण बनेगा, अग्नि शब्द का विशेषण क्या बनेगा बताइए कमेंट में। अग्नि शब्द का विशेषण क्या बनेगा, तो अग्निमय बनेगा। इसका विशेषण अगर हम लोग बनाते हैं अग्नि का, तो अग्निमय बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है ना। 16 नंबर आपका प्रश्न कि अंधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अंधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए कमेंट में। अंधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 16 का, ठीक है। तो अंधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, अंधी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अंधा शब्द का स्त्रीलिंग अंधी हो जाएगा, आपको भी पता है, कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, मधुर का विलोम क्या होगा, मधुर शब्द का उल्टा क्या होगा, तो मधुर मतलब बहुत प्यार से, तो कट्टू हो जाएगा, कट्टू, ठीक है ना। कट्टू मतलब पूरा खीस, ठीक है ना। चलिए, 18 नंबर आपका प्रश्न है, दिन रात कौन सा समास है, दिन रात कौन सा समास है, जो ये बीच वाला देख रहे हैं ये लगा हुआ है, तो वैसे जो भी में रहेगा, जैसे में माता पिता ये बीच में लगा रहता है, वह ज्यादातर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। चलिए, 18 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, मधुर शब्द का विलोम क्या होगा, तो कट्टू हो जाएगा, जो कि अभी ऊपर हम लोग कर लिए हैं। अमृत शब्द का अर्थ क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे, अमृत शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए, तो अमृत शब्द का अर्थ क्या होगा ऑप्शन आपके हिसाब से, तो जो न मरे उसका अर्थ है, ठीक है ना। जो अमृत पी लिया, जो कभी नहीं मरेगा, ठीक है ना। उपकार का विलोम क्या होगा, उपकार का उल्टा क्या होगा बताइए, उपकार का उल्टा क्या होगा, तो अपकार हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला, तो बालक तो अक, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे, तो मित्र प्लस ता, ठीक है ना। मित्र प्लस क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी शब्द का विलोम क्या होगा, कभी शब्द का उल्टा क्या होगा, कभी शब्द का हम लोग उल्टा क्या बनाएंगे बताइए, तो कभी शब्द का उल्टा हम लोग क्या बनाएंगे, तो बिल्कुल राइट आंसर हमेशा, कभी
कभी का उल्टा हमेशा न। 24 नंबर प्रश्न, नेत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र का पर्यायवाची तो आंख भी हो जाएगा, नयन भी हो जाएगा, यक्षु भी हो जाएगा, सभी भी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा, शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा, ठीक है ना, शेरनी भी हो सकता है, सिंहनी भी हो सकता है, अर्थात ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है, बालक शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बालक का मतलब लिंग परिवर्तन मतलब स्त्रीलिंग ही बताइए, तो बालक शब्द का क्या होगा बताइए? तो बालक शब्द का क्या होगा? तो बालिका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर आपका प्रश्न है, सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? मतलब उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाला, ठीक है। तो सत्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो सत प्लस कर्म, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत प्लस कर्म, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। 28 नंबर आपका प्रश्न है कि राम का घर में कौन सा कारक है? राम का घर में कौन सा कारक है? ठीक है, तो याद रखिएगा संबंध कारक है, ठीक है। राम का घर में का यहाँ पर तो संबंध बता रहा, किसका घर है? तो राम का घर है, तो संबंध कारक, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका सवाल है, विद्या शब्द का विशेषण बनेगा। विद्या शब्द का क्या विशेषण बनेगा? तो विद्यावान बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? विद्यावान बनेगा, ए ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यावान बनेगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्लियर कीजिए कि 30 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए? 30 में से आप लोग कितना प्रश्न सही किए? 15 प्लस सही किए हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही तैयारी कीजिए, आपका हिंदी में अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है ना। तो आप चलिए अब हम लोग किसको देख लेते हैं? मैथ को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अपना स्कोर साझा कर देंगे, आपका स्कोर कितना है कमेंट में एक बार जरूर लिख देंगे। 30 में से हिंदी में कितना प्रश्न सही किए हो ये जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैथ का हम लोग 30 प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बात क्लियर कर दे, आपका एक बोर्ड मास से प्रश्न आता है। पहले आपका क्या से प्रश्न आता है? बोर्ड मास से प्रश्न आता है। किससे प्रश्न आता है? बोर्ड मास से आपका एक प्रश्न आता है। याद रखेंगे, आपका जो प्रश्न आता है वह कहां से आता है? बोर्ड मास से आता है। ए ऑप्शन सॉरी, तो पहला ये याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, जो कि बहुत सिंपल है। इस लेवल का मतलब हम आपको लेवल यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हाँ इस टाइप का आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा सा और बड़ा कर दे, लेकिन आपको सॉल्व करने आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करके कौन कौन बंदा बता सकता है बताइए? तो सबसे पहले भागा का काम होगा, ठीक है। अब इतना बताइए, तो 6 चक 24 चलते 12, इसका बी ऑप्शन जो होगा आपका भी आ रहा था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि मैथ में आपका 30 में 30 प्रश्न सही हो, ठीक है, कोशिश कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो लेवल लाए हैं बाबू बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न लाए हैं, ठीक है ना। जैसे में ये देखिए कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 विक्रय मूल्य 660, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोग लाभ कर लेंगे, तो लाभ हम लोग का यहाँ पर 60 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ हमारा 60 गुना 100, क्रय मूल्य कितना? 400। इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ से एक कटेगा 4 बार में, 4 से 60 कितना बार में कटेगा? 15% है। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। आप देख रहे हैं किस लेवल का यहाँ पर इजी सवाल आया है, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, बस इसी लेवल का रहता है, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन चेंज कर दे, जैसे 15 की जगह 20 कर दे, 30 कर दे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा इसी टाइप का रहेगा, ठीक है। 3/4 का 25% कितना होगा? 3/4 का 25% पूछ रहा है, इस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। तो 25 चौका 1 कितना बार में कटेगा? 4 बार में, तो ऊपर कुछ नहीं तो 3 और 4 चौका 16, यानी 3/16 हो जाएगा। जवाब देते जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। हम सॉल्व करके इसलिए बता रहे हैं ताकि जिनको नहीं आता है वो अच्छे से समझ भी लेंगे और देख भी लेंगे और बनाने के लिए जान भी जाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति 1200 रुपया में कोई सामान खरीदा और 1500 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत पहले जैसा जैसे हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताएं, बस उसी के जैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार फिर से देख लीजिए, जिनको नहीं आ रहा है समझ लीजिए। पहले हम लोग लाभ निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1500 में से 1200 जाएगा तो 300 बचेगा। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ 300 गुना 100 बटा में क्रय मूल्य क्या है? 1200 है। यहाँ से इस प्रकार से
कर देंगे तो 3 से 1200 4 बार में, 4 से 100 कितना बार में, 25 बार में, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर आपका प्रश्न है, यदि पेन का कीमत 180 रुपया है, यदि एक पेन का कीमत यदि 12 पेन का कीमत 180 रुपया है तो एक पेन का कीमत क्या होगा। तो सीधा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न मतलब ये इजी लेवल का क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टेढ़ करके प्रश्न देता है, ठीक है ना। तो हाँ, इसको भी सॉल्व करना देख लेंगे। तो एक पेन का पूछा है, सीधे अगर हम भागा देते हैं, इतना में इतना से भागा देते हैं तो हमारा सीधा एक पेन का निकल जाएगा। तो 12 गुना 15 180, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है इस प्रकार का, ठीक है ना। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है 6 नंबर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब जवाब दे दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यदि एक संख्या का 20% बराबर 50, यदि एक संख्या का मतलब एक संख्या हमको मालूम नहीं तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, का 20% है तो 20 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर में कितना है 50 है, ये आपका हो गया। तो 20 कितना बार में कटेगा 5 बार में इस प्रकार से कटेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 50 गुने 5 तो 250, यानी बी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आराम से इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट एवं इजी सवाल है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, बताइए तो। और चलिए छोड़िए, मतलब ये इजी लेवल का क्वेश्चन आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन हम बताएंगे, बताइए तो। चलिए 2 घंटे में कितना मिनट, ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन, चलिए दोनों आप ही लोग बताइए। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं टफ लेवल का है, और आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, समझ लीजिए एवं सीख लीजिए, ठीक है। इसको हम शॉर्ट रूप में बनाना सिखाते हैं ट्रिक की मदद से। देखिए सबसे पहले अंक विक्रयमूल कितना है 450 रुपया हो गया। अंकित 10% का छूट दे रहा है, तो कोई भी चीज 100% का होता है, 10% का छूट दे रहा है तो 100 में जितना परसेंट का छूट दे रहा है उसको घटा दीजिए। तो 100 में 10 घटेगा तो 90, परसेंट कितना का बटा 100, क्योंकि परसेंट 100 का होता है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 इस प्रकार से कट जाएगा। तो 45 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 45 गुना अगर हम लोग 9 करते हैं तो आएगा 9 बचे 45 की 5 हाथ में बचल 4, 36 4 40। अगर उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है तो उसका दाम कितना आना चाहिए बताइए। उसका दाम 405 रुपया आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि बोडमास वाला है, ये बताइए आप लोग सॉल्व करके। सबसे पहले भागा का काम कीजिए, ठीक है ना, भागा का काम। चलिए ये भिन्न का जोड़ टाइप का लेवल का हो गया है, आप लोग ही इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर गति की चाल से चलता है, ठीक है, तो 120 किलोमीटर कितना समय लगेगा जाने में, ठीक है। तो सीधा पता चल रहा है, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो समय बराबर निकालते हैं तो दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल करेंगे तो 120 बटा क्या करेंगे 60 करेंगे तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी 2 घंटा, ठीक है ना। चलिए 1 दर्जन बराबर, इतना इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए 100 का 15%, 100 का 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 कटेगा तो आंसर 15। चलिए 16 नंबर आपका प्रश्न है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 बन जाता है, ठीक है। यदि किसी संख्या है उसमें 25% का वृद्धि किया जाता है, 25% का हम लोग वृद्धि कर दिए, 25% है यानी 25 बटा ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। करने पर वह 500 बन जाता है, बराबर में कितना हम लोग बना दिए तो 500 बना दिए। तो यहाँ पर ये मूल राशि पूछा कि ये यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वह 400 रुपया आएगा। 400 रुपया पर अगर 25% का वृद्धि करते हैं तो वह 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यदि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल सभी बच्चे को आता है, क्षेत्रफल में गुना दोनों का कर दीजिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, इस प्रकार से। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, काफी इंपॉर्टेंट एवं इजी सवाल है, आपको देख लेना है, ठीक है। तो 1
किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि यदि a बराबर 10, यदि a बराबर कितना 10 और b बराबर कितना 5, यदि a बराबर 10 और b बराबर कितना 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। ठीक है। तो a की जगह 10 है और b की जगह कितना है 5 है, इस प्रकार से 10 माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 10 5 15, इधर से 5 तो 15 पचे 75, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 20 नंबर आपका सवाल है कि 5 का घन कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। 5 का घन कितना होगा, 125 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। 5 का घन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। याद रखिएगा 5 का घन 125 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। चलिए ए इजी लेवल का क्वेश्चन है, भिन्न का जोड़ है, आप लोग सॉल्व कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए यदि एक संख्या 3 गुना बराबर 48 है, यदि एक संख्या का 3 गुना बराबर 48 है तो वह संख्या क्या होगा, तो 16 होगा। 16 से 48, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होगा, बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या है, 23 का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि एक आदमी 5 दिन में 1500 रुपया कमाता है। ठीक है ना। एक आदमी 5 दिन में 1500 रुपया कमाता है तो उसका एक दिन का मजदूरी कितना होगा, बताइए। तो इसी लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो 300। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर सवाल, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। याद रखेंगे डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 26 नंबर का सवाल हम लोग देख लेंगे। ये बोर्ड मास से प्रश्न है। गुना सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो यहाँ पर 25 प्लस 10 हो जाएगा, तो 25 से 10 कितना 35 हो जाएगा। आप लोग समझ गए हो, इतना तो तेज है आप लोग। ठीक है ना। चलिए 27 नंबर, यदि किसी वस्तु का विक्रयमूल्य और विक्रयमूल्य, तो एक क्या दे दिया, जब बराबर हो, अच्छा सॉरी, जब किसी वस्तु का विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य बराबर हो तो क्या होगा, तो न लाभ होगा न क्या होगा, हानि होगा। ठीक है ना। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, भाज्य संख्या का मतलब जो संख्या एक और अपने आप से कटे, तो सबसे छोटा में कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 29 नंबर आपका प्रश्न है कि एक घड़ी में 12 घंटे में सुई कितनी बार एक दूसरे पर आती है। मतलब जो एक घड़ी होता है सुई वाला, 12 घंटे में एक कितनी बार एक दूसरे पर आती है। ठीक है। तो याद रखेंगे कितनी बार, तो 11 बार एक दूसरे पर आती है। ठीक है ना। 50 नंबर सवाल है कि एक वस्तु पर 20% का हानि होने पर विक्रयमूल्य क्या होगा, तो क्रयमूल्य बराबर आप सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है। तो क्रयमूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रयमूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बराबर बट्टा 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है। आप इस पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1000 रुपया आएगा। क्या आएगा, 1000 रुपया आएगा। ठीक है ना। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि मैथ में से 30 में से आपने कितना प्रश्न को सही किया। आई होप, आशा करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट में जरूर बताएंगे 30 में से 30 सही हुआ या 15 प्लस सही हुआ या कितना सही हुआ, एक बार कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये जो उसका प्राइस है, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और जाते जाते आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कोई और नेक्स्ट लेवल के वीडियो में।